9 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस गूगल मीट के लिंक के द्वारा चारों समय रोजाना जब भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो सामने चलता हुआ आप देख रहे हैं, इसमें नीचे जो लाइन चल रही है उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई सुझाव हो हम सबके हित में वो भी आप हमें दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, गरीब निवाज बाबा तुम्हें कोड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं। कोड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए। पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए। समझ में आई है बात। बाबा क्या है? गरीब निवास। और गरीब निवास बाबा क्या करता है? हम गरीबों को, जिनकी वैल्यू कोड़ी तुल्य भी नहीं थी, कोड़ी समझते हैं? पहले कभी समय होता था कोड़ी के भी कीमत होती थी। आप कोड़ी लेकर के जाते थे, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ खाने का सामान मिल जाता था, क्योंकि कोड़ियां भी चुन के लाना एक मेहनत वाला काम होता है। तो मुझे याद आता है कि कभी दोने बनाने वाला होता था, तो उस समय हम नीम की जो क्या होती हैं वो सूखी हुई क्या पत्तियां हटाने के बाद जो निकलती है ना, वो दोने बनाने में लगाई जाती है, तो वो भी इकट्ठी करके हम ले जाते थे। उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ मिल जाता था। बस मुझे याद आया। तो कोड़ियां भी, फूटी कोड़ी की भी कीमत होती थी। मतलब एक तो साबत कोड़ी हो गई, उसकी कुछ कीमत, फूटी कोड़ी की भी कभी कीमत होती थी। उसको फूटी कोड़ी और उसको साबत कोड़ी। मतलब जैसे साबत कोड़ी का आपको मैं समझ लो कि एक टॉफी मिलनी है, तो फूटी कोड़ी की आधी टॉफी मिलेगी, या चार टूटी लेके आएंगे तो उसके बदले में आपको एक टॉफी मिल जाएगी। मतलब उस टाइम टॉफी का जमाना नहीं था, सिर्फ एग्जाम्पल आपको दिया है। तो कोड़ी कुछ नहीं होता है। कोड़ी जो है ना, एक शंख की तरह होता है ना, समुद्र से निकलते हैं ना। वर्तमान में भाई, वर्तमान में अभी दिवाली पूजन में ही इस्तेमाल होता है। दिवाली आजकल आपने देखा होगा कि कोड़ियों का बहुत अच्छा स्टैंड, बहुत अच्छे शीशे। हाँ, तो मतलब वो आखिर कहीं ना कहीं से वो उठा के लाते हैं ना, इकट्ठे करते हैं ना। ठीक है। अब कोई इकट्ठा करेगा तो उसको पैसा मिलेगा ना उसके बदले में, कि नहीं मिलेगा? जो चुन करके तो इकट्ठे करके लेके आएगा, उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो उस समय भी इसकी वैल्यू होती थी। मतलब आज भी वैल्यू है। मतलब कहने का है कि वहां पर वैल्यू है जहां पर है। मतलब फूटी कोड़ी का भी कीमत थी, कोड़ी की भी कीमत थी। मतलब यहाँ पर कोड़ी शब्द लिखा है ना कि बहुत, जिसकी कम कीमत है। इससे कम कीमत क्या होगी? आप कहीं से रेत इकट्ठा करके ला रहे हो तो रेत के भी तो पैसे मिल रहे हैं। ये रेत, जमुना रेत का जो कितना, जिसको क्या बोलते हैं, षड्यंत्र कहते हैं या क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार कहते हैं, कुछ नाम देते हैं इसको, कि जहाँ खनन करते हैं जमुना, उनका भी तस्करी होती है। ये कि बिना गवर्नमेंट को बताए, बिना टैक्स दिए, और वहां से जो है ना
निकाल के लाते हैं। टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देते और ट्रकों पर लाद दिया जाता है फटाफट रात रात में ही। उनको कुछ पैसे दिए, खिलाया पिलाया और अपना उनको नंबर 2 में पैसे दे दिए और अपना काम कर लिया। नंबर 1 में ज्यादा देने पड़ते, नंबर 2 में, नंबर 1 में जो अधिकारी है उसको कुछ नहीं मिलता, नंबर 2 में तुम निकाल के ले जाओ। काम करते हैं सब। हाँ, तो मतलब कहने का है कि जमुना रेत अब वहां से तो फ्री में उठा के लेके आते हैं, फ्री में क्या पैसे दे के तो आते ही हैं, तो उसके बाद जो है ना आकर के रेट मिलता है ना उनको। अब जिन्होंने जहां से जिन्होंने दिया हो तो फ्री में दिया ना। इसी प्रकार से बहुत चोरी होती है भाई जी। हाँ जी, जमुना के रेत बहुत चोरी चोरी बिकती है, रातों रात ट्रक आता जाता है। हाँ मतलब मैं वही बता रहा हूँ, मतलब है तो फ्री। हरियाणा में होता है ये जमुना के रेट टैक्स लगता है ना इसमें। हाँ जी, जल्दी मिलती नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब मेरा कहने का है कि कीमत हालांकि फ्री में है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है ताकि गवर्नमेंट अपने कार्य करती है, तो वो बचाते हैं। उससे घर मजबूत होता है भाई जी जमुना का रेत से। हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए आप दीवार बनाई जाती है ना, छत तो बहुत मजबूत होता है उससे। तो कहने का मतलब है कि गरीब निवास, हम हमारी हालत उस जैसी हो गई थी जिसकी कोई कीमत नहीं, मतलब बहुत कम कीमत वाले थे, और उन गरीबों को आकर के बाबा क्या करते हैं, श्रीमत देते हैं। हाँ जी, एक कौड़ी होती है भाई जी जो दिवाली में हमारे यहाँ ना ये बैलों को गले में पहनाया जाता है। हाँ वही कौड़ी होती है। घुंघरू और कौड़ी दोनों पहनाया जाता है बैलों में, जितने बैल चलेंगे उतनी आवाज करेगा। तो मतलब हमें मेन समझने वाली बात समझ में आ गई होगी कि हम कहाँ कोड़ी जैसे थे और कहाँ हमारी वैल्यू बाबा आकर हीरे जैसी बनाते हैं, हीरे जैसी करते हैं। तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो, क्योंकि तुम डायमंड बन जाते हो, तो डायमंड बनना चाहते हो तो उनकी कहना मानो। पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना है, कौन सा गुह्य राज सबसे पहले आपने सबको समझाना है। बाप दादा का तुम जानते हो, यहां हम बाप दादा के पास आए हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं, बाप भी और दादा भी दोनों इकट्ठे हैं। क्या राज किसको कहते हैं? गुह्य राज ऐसा राज जो किसी को सामान्य रूप से जल्दी से पता ना लगा हो, जिसको बहुत गहराई से समझेंगे, मंथन करें तो वो समझ में आएगा। गुह्य गहराई से। तो बाप दादा के पास आए हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं, बाप भी और दादा भी। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी इसमें है। एक आत्मा है, दूसरा परम आत्मा है, दोनों आत्माएं एक ही शरीर में हैं। तो पहले ये गुह्य राज सबको समझाओ। ये बहुत गुह्य राज है, क्योंकि आम व्यक्ति नहीं समझ सकता कि परमात्मा पढ़ाता कैसे है। तो परमात्मा आकर इसके तन में आते हैं, जैसे ये आत्मा है ऐसे वो भी इसमें आते हैं। जैसे दुनिया के किसी दूसरे शरीर में आत्मा आती है, ऐसे परमात्मा भी इसके शरीर में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि परमात्मा को अक्ल नहीं है कि अपना शरीर कैसे बनाए। उसने ये सीखा नहीं, वो अपना शरीर कभी बना नहीं सकता, इसलिए उसे अपना काम चलाने के लिए इस शरीर का साथ लेना पड़ता है। और इसको दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि परमात्मा यदि अपना शरीर बना ले, जन्म मरण के चक्कर में फंस जाए, तो फिर निकालने के लिए कोई और चाहिए जो इस जन्म मरण के चक्कर के बाहर हो। परमात्मा जन्म मरण के चक्र से बाहर है, इसलिए वो अपने शरीर की रचना नहीं करते। बाबा कहते मैं त्याग करता हूं, मैं सतयुग में नहीं आता हूं, त्रेता में नहीं आता हूं, द्वापर में नहीं आता हूं, कलयुग में नहीं आता हूं। मैं आना चाहूं आ सकता हूं, परंतु मैं नहीं आता हूं। मैं सतयुग के सुख नहीं लेता हूं, त्रेता के नहीं लेता हूं, द्वापर के नहीं लेता हूं, कलयुग के नहीं लेता हूं, और मैं सारा समय 4900 साल तक परम धाम में विश्राम करता हूं। मेरा इस पृथ्वी पर कोई पार्ट नहीं। कभी कभी मुरली में कह देते हैं कि मैं द्वापर में आता
भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए इसी समय आते हैं। एक ही टाइम संगम पर आकर के सब भक्तों का जितनी उन्होंने भक्ति की है उनको फल मिलता है कि उनको ज्ञान उतना अच्छी तरह समझ में आता है। जिन्होंने जितना अच्छी तरह भक्ति की है उनको ज्ञान भी उतना अच्छी तरह समझ में आता है। जिन्होंने कम किया है तो उनको कम समझ में आएगा। तो ये गुह्य राज है। परमात्मा अपने शरीर की रचना नहीं करता, उसके लॉ में नहीं है कि वो अपने शरीर की रचना करे। ये हमने कह दिया कि बना नहीं सकता, बना पूरे वर्ल्ड का रचयिता है, बना सकता है, परंतु उसका पार्ट ही नहीं है बनाना बनाएगा ही नहीं, वो बनाएगा ही नहीं। तो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं, अपने चैलेंज को भी वो तोड़ नहीं सकता। उसके पास हिम्मत नहीं है कि हमारे चैलेंज को तोड़ के दिखाए, हमें खुश करने के लिए अपना शरीर बना ले, नहीं बना सकता, उसके पार्ट में नहीं है। उसने हमारी ये बात माननी ही नहीं है, हमारे चैलेंज को भी नहीं स्वीकार करेगा कि मैं हार गया, तुम जीते मैं हारा। वो उसे बाबा ये कहना मंजूर कर सकता है, परंतु वो अपने शरीर को नहीं बना सकता। ये बड़ा क्लियर, बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि के अंदर समझना है, क्योंकि ड्रामा को चेंज नहीं किया जा सकता। बाबा अपने शरीर को कैसा भी, किसी के भी शरीर का आधार लेकर अपना काम कर सकता है, उसे क्या जरूरत है शरीर बनाने की। भाई जी, बाबा कहते हैं जो अभी ज्ञान में नहीं जुड़े उनकी भक्ति पूरी नहीं हुई। तो भाई जी, कई आत्माएं तो भक्ति भी नहीं करती, उनको क्या कहेंगे? देखो, भक्ति में जब तक आने का पार्ट नहीं है, भक्ति का मतलब ये नहीं कि इस जन्म में भक्ति करे, उन्होंने पिछले जन्मों में भक्ति कर रखी है, परंतु इस जन्म में अभी उनका जो कार्मिक अकाउंट है नरक वाला, वो पूरा कर लेवे ना। और जितना टाइम, जितनी उन्होंने भक्ति की है उतना ही तो फल लेंगे ना। वो पहले आ जावे कैसे होगा? उसके लिए भी उनका टाइम है। हर आत्मा का टाइम फिक्स है कि कौन सी आत्मा कब ज्ञान सुनेगी। मेरे और आपके कहने से कोई भी आत्मा ज्ञान में आने वाली नहीं है। हर आत्मा अपने पाठ के अनुसार ज्ञान में आएगी। तो पहले हमको ये गुह्य राज समझाना है कि परमात्मा एक्यूरेट टाइम पर अपना पाठ बजाने के लिए पर काया प्रवेश करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना शरीर बनाने का अधिकार नहीं है। लॉ नहीं है कि वो अपना शरीर बनाए। इसको कैसे भी कहो, मतलब आपने उन्हें अच्छी तरह से समझाना है। पहले अपनी बुद्धि के अंदर कर अपने आप को समझा। ये दादा जिसके शरीर में भगवान आए हैं, ये भगवान नहीं है, यह भगवान नहीं है। जिसने देह धारण कर ली वो परमात्मा नहीं हो सकता। ये बात बहुत अच्छी तरह उनकी बुद्धि में बिठानी है। मनुष्य भगवान होता नहीं तो भगवान कहा जाता है निराकार को। कोई भी देहधारी भगवान नहीं होता। भगवान कहा जाता है निराकार को, जिसका आकार नहीं, जो ज्योति स्वरूप बिंदु है, जिसको हम बनाना चाहें बना नहीं सकते, जिसको हम इन आंखों से देखना चाहें तो देख नहीं सकते, उसे केवल हम ज्ञान के तीसरे नेत्र से समझते हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम समझते हैं। वो बाप है शांति धाम में रहने वाला। गीत आखिर आया वो दिन आज, जिसका इंतजार था वो दिन आज आ गया। ओम शांति।